हेलो दोस्तों, दिस इज़ जाहिद हुसैन। आज मैं आप लोग को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के वायरिंग डायग्राम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पावर डायग्राम। ये पावर सर्किट है, वह इतना ये जो पावर सर्किट है, और ये कंट्रोल सर्किट है। अभी हम पहले एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा ये सर्किट ब्रेकर है। इससे पहले हम ये फ्यूज़ भी लगा सकते हैं, 4 से फ्यूज़। ये फिर मेरा सर्किट ब्रेकर हो गया, ये कॉन्टैक्टर हो गया, ये ओवरलोड रिले हो गया, और ये मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर, जो भी फैन मोटर, जो भी आप बोले, ये सिंपली मोटर कह सकते हैं। अब मैं इसका कंट्रोल डायग्राम की तरफ आता हूँ। कंट्रोल डायग्राम देखिए, जनरली आप इस तरह से कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। इसमें ये इमरजेंसी रिले है, ये ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट्स है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये स्टॉप पुश बटन है, फिर ये स्टार्ट पुश बटन है, ये कॉन्टैक्टर कॉइल है। अब मैं सबसे पहले इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन तो आप लोग देखे ही होंगे। ओवरलोड के बारे में बता देता हूँ। ओवरलोड का ये कॉन्टैक्ट है, तो ओवरलोड पहले आप देख लीजिए होता कैसे है। ओवरलोड जनरली देखिए, ये ओवरलोड है। ओवरलोड में जो पावर डायग्राम का, जो पावर सर्किट का जो तीन पावर सोर्स जो आएगा ना, ये 3 फेज, वो यहाँ कनेक्ट होगा, इसमें इसमें इसमें, और इधर से फिर ये नीचे में जो देख रहे हैं आप, ये पावर सोर्स है। और कंट्रोल जो ऑक्सिलरी जो इसका ये कॉन्टैक्ट है, वो देखिए 97, 96, 95, 96, और सॉरी 95, 96, 98, जो भी है, हमको थोड़ा जूम करना होगा। तो ये आपका नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। इसका मतलब ये है कि जब ये ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होगा तो नॉर्मली क्लोज रहेगा। जैसे ये ट्रिप होगा तो ये एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। इसका इस्तेमाल देखिए हम लोग यहाँ करेंगे। ये आप देखिए सर्किट, अभी देखिए इसमें कुछ नंबर है 95, 96। तो ओवरलोड रिले का जो नंबर है 95, 96, यहाँ देखिए 95, 96 यहाँ। फिर एक नंबर देखिए यहाँ पे ओवरलोड रिले का 97, 98। तभी ये नंबर देखिए आप 97, 98। ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे फिर ये कैसे कनेक्ट हुआ है। तो जो मैं ये लाइव वायर है, मतलब ये सिंगल फेज आप ले सकते हैं। सिंगल फेज ये 230 वोल्ट का जो सप्लाई आएगा, और ये उसका ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। न्यूट्रल देखिए यहाँ आके नीचे कनेक्ट हुआ है। अब देखिए ये आप इमरजेंसी पुश बटन से कनेक्ट करेंगे सीरीज में, और इमरजेंसी पुश बटन से हो करके ये ओवरलोड रिले में आएगा। ओवरलोड रिले का ऑक्सिलरी जो मैं आपको दिखाया था, ये देखिए एनसी है। ये दोनों में फ़र्क देखिए थोड़ा सा, ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज है, ये ओपन है, तो ये एनसी हुआ, ये एनओ हुआ, ठीक है। 95, 96, 97 मतलब ये है कि जब हम लोग कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट ये न्यूट्रल को, अगर इसमें ओवर करंट फ्लो होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा ओवरलोड रिले। ये देखिए ये दो अलग कॉन्टैक्ट नहीं है, एक ही ओवरलोड रिले का 2 कॉन्टैक्ट है, जिसको यहाँ पे अलग अलग दिखाया है, ठीक है। तो जैसे ये ट्रिप होगा ना, तो ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा मतलब ये सिंपली एक लैम्प से कनेक्ट है, ताकि आप मतलब नोटिस कर सके कि हाँ ये मेरा मोटर ट्रिप हुआ है। तो यहाँ पे एक आप रेड बल्ब या इंडिकेटर लगा सकते हैं। इसलिए ये 2 कॉन्टैक्ट है, दोनों एक ही ओवरलोड रिले से आ रहा है। आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिए अब गौर से 97, 98, ये दोनों ना जो ट्रिप होने के बाद जो रेड बल्ब से कनेक्ट होगा ये, और ये ग्रीन बल्ब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मोटर ऑन कंडीशन में है तो ये लाइट जलेगा, और ये लाइट जलेगा भी। और दूसरा है कि यहाँ से ही सप्लाई आपका जाएगा आगे, क्योंकि अगर ये ट्रिप होगा ना, ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो आपका सर्किट पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। ये इमरजेंसी स्टॉप हो गया, जो ये सीरीज में रहेगा। उसके बाद ये OLR है, OLR का एक कॉन्टैक्ट है। फिर स्टॉप पुश बटन भी ये सीरीज में रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ये जो पूरा जो सिस्टम है ये फिर ऑफ हो जाएगा।
इसलिए हम लोग पहले इमरजेंसी स्टॉप लगाएंगे, फिर OLR का कॉन्टैक्ट्स देंगे, फिर स्टॉप पुश बटन है, ये सारा सीरीज में रहेगा, ठीक है, सारा सीरीज में रहेगा। फिर यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन का ये ऑक्सिलरी है, मैं आगे दिखाऊंगा। उसके बाद ये कॉन्टैक्टर का कॉइल सप्लाई है, ठीक है। अब आप देखिए, अब मैं बात करता हूँ, जब कॉन्टैक्टर आया है यहाँ पे, तो ये देखिए ये पुश बटन है और ये कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी है। आप यहाँ देखिए, अभी ये देखिए, ये आपका कॉन्टैक्टर हो गया। इसमें जैसे OLR में बताया था, ये 3 फेज सप्लाई जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से मोटर साइड में कनेक्ट हो जाएगा, मोटर साइड में कनेक्ट हो गया। अब उधर जो आप देख रहे थे ऑक्सिलरी जो था, ऑक्सिलरी का नंबर क्या था, 1314 KM1 13। ये देखिए ये ओपन है, मतलब ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन है, ठीक है। नॉर्मली ओपन का मतलब है कि जब कॉन्टैक्टर में पावर नहीं है, जब कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में है, पावर नहीं है, तो ये नॉर्मली ओपन रहेगा, इसमें कोई सप्लाई नहीं रहेगा, ये नॉर्मली ओपन रहेगा, ठीक है। 1314 नॉर्मली ओपन है, और ये नॉर्मली क्लोज है, मतलब जिसमें कोई सप्लाई नहीं है तो ये क्लोज सर्किट रहेगा, क्लोज मतलब क्लोज पाथ रहेगा, ये ओपन पाथ रहेगा। और ये A1 A2 जो है ना, ये कॉन्टैक्टर का कॉइल सप्लाई है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अभी आप देखिए आगे, देखिए ये पुश बटन, ये आपका स्टार्ट पुश बटन, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये 1314 में जो आप कनेक्ट किए हैं, इससे होते हुए पावर यहाँ कॉइल सप्लाई में आएगा। अब देखिए 1314 नॉर्मली ओपन था, 1314 देखिए आप अपना 1314 यहाँ पे 1314 ओपन था, तो जैसे ही आप पुश बटन ऑन करेंगे ना, तो ये सप्लाई यहाँ से होता हुआ और कॉइल सप्लाई में जाएगा, तो ये कॉन्टैक्टर कंटिन्यू पिकअप होगा। वो इसलिए हम लोग देते हैं ना, क्योंकि ये पुश बटन है, ये जो है ना, ये आपका पुश बटन है। पुश बटन जब आप प्रेस करेंगे, प्रेस करके तो आप ये रिलीज कर देंगे ना, प्रेस होगा ये स्प्रिंग से, फिर रिलीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेस करेंगे ना, तो ये सप्लाई इधर से आएगा और यहाँ से होता हुआ ये क्लोज पाथ बना देगा इसके थ्रू, क्योंकि कॉन्टैक्टर उस टाइम पिकअप हो जाएगा, तो ये नॉर्मली ओपन जो था ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। पावर मेरा इधर से, ये सर्किट इधर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से जैसे हम पुश बटन ऑन ये प्रेस किए, सॉरी इसलिए ये जब हम लोग पुश किए, प्रेस करके जब ये क्लोज पाथ हुआ, तो ये सप्लाई पावर आकर के यहाँ के कॉन्टैक्टर जैसे ही पिकअप हुआ, तो ये नॉर्मली ओपन जो था ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोज हो गया तो मेरा पावर फ्लो कर गया और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो आपका ये मोटर ये रन हो जाएगा। और अगर मोटर रन हो गया, उसके बाद देखिए, अगर ये इसको आप लोग मतलब मैनुअली स्टॉप करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको सर्किट ब्रेक करना होगा स्टॉप से। और अगर इससे ओवरलोड मतलब ओवर करंट फ्लो हुआ, तो भी यहाँ OLR ट्रिप हो जाएगा और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे 2 लैंप लगाए हैं, ये कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, ग्रीन इंडिकेटर है, तो यहाँ से ये जो सप्लाई किया ना, इसके साथ आप एक कनेक्ट कर देंगे, तो ग्रीन को एक साइड में आप लाइव लगा दें, दूसरे साइड में न्यूट्रल लगा देंगे, तो ये ग्रीन लाइट जलेगा जब ये पावर ऑन होगा, जब मोटर रन होगा। लेकिन जैसे ये ट्रिप होगा, जैसे ये ओवर करंट से ट्रिप हो जाएगा, ये तो उससे उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये मेरा फैन मोटर ओवरलोड इंडिकेटर, ये फैन मोटर ओवरलोड इंडिकेटर जो है ना, अभी हम क्या बताए थे आपको कि यहाँ पे अगर ये ट्रिप होगा, तो ये जो नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हो जाएगा। मतलब ये दोनों सप्लाई जो है ये ओवरलोड ट्रिप से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसमें आपको रेड लाइट दिखे। ये देखिए, ये ओवरलोड से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसका आप अगर नंबर पे ध्यान दे करके देखेंगे ना, जो मेरा पिक्चर है उसका नंबर इससे मैच करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको स्टेबल करता हूँ ताकि आप डायग्राम आराम से बना लें, ठीक है। देख लीजिए आप, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।